हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल में। आज का वीडियो भी बहुत ज़्यादा खास है। तो क्योंकि जो आज का जो मैटर आ रहा है बहुत ज़्यादा पति पत्नी के बीच का विवाद, तो पति क्या ग्राउंड ले डिवोर्स के लिए, तो उसी से रिलेटेड है कि आज का वीडियो। तो देर नहीं करते, इस वीडियो को शुरू करते हैं। जो हाल ही में एक लेटेस्ट जजमेंट था, उसी बात हम लोग इस पे वीडियो पे चर्चा करेंगे। हुआ ये कि जो पति था उसने पत्नी के जो झूठे केस थे उसके जो ऊपर लगाए गए थे, उसने उसी कोर्ट ने ये माना कि पत्नी द्वारा लगाए गए पति पे जो झूठे केस है वो एक क्रुएल्टी का ग्राउंड है पति के लिए, जिसके आधार पर उसको डिवोर्स की डिग्री मिली। तो मैटर क्या था चलिए जानते हैं। हुआ ये कि जो हस्बैंड वाइफ थे इनकी शादी 1989 को हुई। फिर शादी के एक साल बाद उनको एक संतान हुई। फिर इनका 10 साल तक इनके बीच में कोई विवाद नहीं था। हस्बैंड वाइफ एक मैट्रिमोनियल लाइफ की तरह अपना जीवन यापन कर रहे थे। फिर उसके बाद हस्बैंड वाइफ ने अपना एक स्वयं का एक रेसिडेंस में अपना जाना उचित समझा और वहाँ पे वो लोग रहने लगे। कुछ साल बाद हस्बैंड ने वो मैट्रिमोनियल हाउस छोड़ दिया और फिर वाइफ ने फिर हस्बैंड ने उसके बाद जब मैट्रिमोनियल हाउस छोड़ा तो उसने एक डिवोर्स का डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, हिंदू मैरिज एक्ट में 13A के तहत डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट में एक डिवोर्स की पिटीशन दायर की न्यायालय में। फिर उसके बाद वाइफ ने एक प्रेयर की इंजेक्शन सूट का कि हस्बैंड उसको उसके घर में एंटर करने नहीं दे रहा। तो उसने काफ़ी सारी कंप्लेन की सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, स्टेट वुमेन कमीशन और अलग अलग, और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को भी एक लेटर लिखा कि एक उस अपने हस्बैंड के खिलाफ एक एलिगेशन लगाते हुए। फिर जब इसका कंप्लेन हुई काफ़ी जगह, तो उसका जब कंक्लूजन निकला तो ये हुआ कि जो कंप्लेन की थी वो एक गलत थी, वो एक फॉल्स थी। तो वाइफ ने क्या किया, फिर उसने FIR लिखाई अपने हस्बैंड के खिलाफ। तो जहाँ FIR में ये आधार पे पुलिस ने एक फाइनल रिपोर्ट लगा दी कि कोई मेरिट नहीं बनती है FIR में। जो उसके अंदर यानी कि जो उसमें इंजरी हुई उसके साथ, वो भी एक सेल्फ इंक्रिमेशन थी, यानी स्वयं द्वारा हुई थी। उसके बाद हस्बैंड ने भी जो अमेंडमेंट, जो उसने डिवोर्स का जो पिटीशन फाइल की थी उसमें अमेंडमेंट के लिए न्यायालय में एक एप्लीकेशन मूव कराई और ये मांगा कि वो जो वाइफ उस पर अलग अलग जो कंप्लेन कर रही है, जो उस पर एलिगेशन लगा रही है, वो एक प्रकार की क्रूएल्टी है, जहां न्यायालय ने उसकी जिस पिटीशन को खारिज कर दिया। फिर 11 साल बाद जो पुलिस ने जो सब रिपोर्ट सबमिट की थी अगेंस्ट द वाइफ द कैंसिलेशन ऑफ FIR को, तो जहां हस्बैंड ने एक रिवीजन पिटीशन फाइल की, जहां पे रिवीजन पिटीशन में ये अलाउ कर दिया गया और ट्रायल कोर्ट द्वारा जो था उसके फर्दर प्रोसीजर को रोक दिया, क्वेश्चन कर दिया गया। फिर पार्टी कहाँ गई, पार्टी चली गई सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जो बिलो कोर्ट और हाई कोर्ट ने जो कोई फैक्ट रीजन ना देते हुए जो भी अगर हस्बैंड के खिलाफ कोई कंप्लेन हुई है और वो अगर फॉल्स भी है तो उससे बरी भी हो गया है, तो ये नहीं कि वाइफ को उसके अधिकारों से वंचित किया जा सके। तो उन्होंने हस्बैंड को जो क्रूएल्टी का जो ग्राउंड ले रहा था हस्बैंड, जो उसकी वाइफ ने अलग अलग एलिगेशंस लगाए थे उसके ऊपर कंप्लेन के द्वारा, वो उसके आधार पे उसके जो उसने ग्राउंड लिए थे क्रूएल्टी का, उस पे उसको डिवोर्स की डिग्री पारित कर दी, आदेश दे दिया कि उसको इस पे डिवोर्स मिल जाए। और हस्बैंड को आदेश दिया कि वाइफ को परमानेंट एलिमनी के रूप में 50 लाख रुपए तक दिया जाए और 50 लाख जब दे दिया जाए उसके अलावा उसको कोई स्टेज तक और जैसे उसको आगे उसका जीवन यापन को दिक्कत ना हो, और साथ ही साथ उसके जिस प्रकार वो पहले से स्टेटस में उसका था, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था, उसके आधार पर हस्बैंड की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थी या वाइफ की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के आधार पर वाइफ को भी 1 करोड़ तक का जो फ्लैट की कीमत है उसको घर दिया जाए, जिससे कि वो अपने आगे का जीवन यापन कर सके। तो अगर पत्नी अपने पति के खिलाफ झूठे केस लगा रही है तो हस्बैंड के लिए वो क्रूएल्टी का ग्राउंड हो सकता है, उसके आधार पर उसको डिवोर्स की डिग्री मिल सकती है। क्योंकि आज के समय में काफ़ी सारा मैटर एलिगेशंस आ रहे हैं डिस्प्यूटेड, जो न्यायालय में चल रहे हैं। अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी है
और इस जजमेंट के रिलेटेड अगर आपको कुछ और पूछना है तो आप दिए गए कमेंट बॉक्स पे अपनी राय कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या आप मुझसे कोई भी लीगल क्वेरी कर सकते हैं मेरे दिए व्हाट्सएप नंबर में। यही आज का एक लेटेस्ट जजमेंट था। आशा करते हैं ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक नई चीज़, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।